बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज हम आपको जिस कैनाल रेस्ट हाउस का विज़िट करवाएंगे उसे नाई वाला बंगला भी कहा जाता है। इसे नाई वाला बंगला क्यों कहा जाता है, ये एक हैरानकुन और बड़ी दिलचस्प दास्तान है। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको जिस कैनाल रेस्ट हाउस का विज़िट करवा रहे हैं वो बिल्कुल नहर के किनारे पर वाक़या है। ये देखें, सामने आपको नहर नज़र आ रही होगी और इस तरफ अड्डा नाई वाला है और इसके साथ पुल बना हुआ है और इसके साथ ही इस तरफ प्राइमरी स्कूल है और ये वाला रास्ता नाई वाले बंगले की तरफ जाता है। इसके आगाज़ में बहुत बड़े बड़े बहुत विशाल पेड़ उसी वक्तों के लगे हुए, ये देखें कितना ऊंचा दरख्त, और इस तरफ ये एक हरीड़ का दरख्त और आगे काफ़ी दरख्त इधर लगे हुए हैं। आगे जाने के लिए ये ईंटों का सोलंग लगाया गया है। बहुत ही ठंडा ठंडा और प्यारा प्यारा मौसम लग रहा है क्योंकि दरख्तों की छाँव में आए हैं। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तरफ कई किस्म के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कहीं पर आपको शहतूत के दरख्त नज़र आएंगे और कहीं पर आपको शीशम के पेड़ नज़र आएंगे। अब हम इस नाई वाला बंगला के बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। ये लें जी, अब हम इस नहरी बंगले के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इस सामने देखें, इसका खूबसूरत मंज़र हमारी नज़रों के सामने, और इधर काफ़ी पेड़ पौधे, और यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा एक फूलदार पौधा, और इस तरफ देखें ये येलो कलर के फूल इस पर लगे हुए हैं। उस दौर में जब ये नहरी बंगले बनवाए जाते थे तो अंग्रेज़ सरकार इनको कमोबेश 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर बनवाती थी और यहाँ पर अंग्रेज़ अफसरान के क़याम ताआम का बंदोबस्त किया जाता था। ये देखें इसका खूबसूरत मंज़र हमारी नज़रों के सामने, उसी दौर की बनी हुई राउंड शेप में गोल डाटें। ये देखें आज भी कितनी दिलकश और प्यारी। मैं आपको करीब से चलकर दिखाता हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा, कैनाल रेस्ट हाउस नाई वाला 1908, यानी कि इसको बने हुए कमोबेश 118 बरस गुज़र चुके हैं और ये सामने इसकी रेनोवेशन की तख्ती लगी हुई है। अब हम इसके बरामदे का मंज़र आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये नीचे वाला फ़र्श ये बाद में लगाया गया है और इसकी छतें वही पुरानी हैं। ये देखें, अंग्रेज़ दौर में इसी तरह की छतें बनाई जाती थीं, मज़बूत और पायदार। और ये देखें सामने एक छोटी सी खिड़की और इस तरफ इसके ये देखें दरवाज़े, जाली वाले दरवाज़े, डबल डोर, पीछे लकड़ी का दरवाज़ा है और आगे जाली वाला। और ये देखें, ये जो बाहर से मैंने आपको बरामदे का मंज़र दिखाया था, अब आप इसके अंदरूनी मनाज़र देखें। ये देखें कितने खूबसूरत मनाज़र हमारी नज़रों के सामने। इस कैनाल रेस्ट हाउस में जहां और बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, वहां पर आमों के दरख्तों की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। आमों का सीज़न है, इसलिए आपको सामने दरख्तों पर आम लगे हुए भी नज़र आ रहे होंगे। कितना खूबसूरत मंज़र। और यहाँ पर काफ़ी आम नीचे भी गिरे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक ये वाला, एक ये वाला, और इस तरफ काफ़ी सारे आम जो टूटकर नीचे गिरे हुए हैं। कैनाल रेस्ट हाउस नाई वाला बंगला के साथ बना हुआ ये छोटा सा कमरा उस दौर का किचन था। ये देखें, इसके साथ बाहरी तरफ छोटा सा बरामदा बना हुआ है। ये देखें, ये ऊपर उस दौर का बल्ब लगाने के लिए ये स्टैंड सा बना हुआ है। और इसके मैं थोड़ा अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये सामने आपको उस दौर की वायरिंग, लकड़ी की वायरिंग ये ऊपर अब भी मौजूद है। ये देखें,
और उस दौर की छत का आप मंज़र देखें, कितनी मज़बूत और पायदार छतें आज भी वैसी की वैसी। और ये देखें इसकी दीवारें काली हुई पड़ी हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये किचन था। और ये वाला इस किचन का दरवाज़ा, ये देखें इसमें ताला लगा हुआ है। ये देखें अंदर का मंज़र शायद आपको नज़र आ जाए, परली खिड़की नज़र आ रही है और इधर अंधेरा सा ही नज़र आ रहा है। बर्रे सग़ीर पाको हिंद पर जब ब्रिटिश राज कायम हुआ तो यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीनों को देखते हुए 19वीं सदी के आगाज़ में ब्रिटिश सरकार ने जदीद तरीन नहरी निज़ाम राइज किया, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ामों में से एक है। इन नहरों की देखभाल के लिए बहुत से रेस्ट हाउसेस तामीर करवाए गए। इन रेस्ट हाउसेस की इमारतों के नाम किसी न किसी ख़ास वजह तस्मिया के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह का एक हिस्टोरिकल रेस्ट हाउस हड़प्पा शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासला पर नाईवाला बंगला के नाम से मौजूद है। इस बंगले के नाम की वजह तस्मिया के साथ एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ कहानी जुड़ी हुई है। उन वक्तों में जब अंग्रेज़ अफसरान नहरों की देखभाल के लिए आते थे तो वो इस रेस्ट हाउस में एक रात क़याम भी करते थे। इस रेस्ट हाउस के साथ ही एक नाई की दुकान भी मौजूद थी, जहाँ से अंग्रेज़ अफसरान शेव करवाया करते थे। एक मरतबा यूँ हुआ कि नाई को सुबह सवेरे हंगामी तौर पर कहीं जाना था, लेकिन अंग्रेज़ अफसर अभी तक नींद से बेदार नहीं हुआ था। नाई ने सोचा कि अगर उनका नींद से बेदार होने का इंतज़ार किया तो मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए उसने अंग्रेज़ अफसर की शेव नींद की हालत में ही कर दी और अंग्रेज़ अफसर को इस अमल की कानों कान खबर तक ना हो सकी। जब अंग्रेज़ अफसर नींद से बेदार हुआ तो अपनी शेव देखकर हैरान रह गया। जब उसके मुलाजिम ने शेव करने का सारा माजरा सुनाया तो वो अंग्रेज़ अफसर बहुत खुश हुआ और उस नाई को बुलवा भेजा और उससे पूछा कि आज तुम जो भी मांगोगे मिलेगा। इस नाई ने अंग्रेज़ अफसर को मुखातब करके कहा कि हुजूर और कुछ नहीं, बस इस बंगले का नाम मेरे नाम के साथ मंसूब कर दें, ताकि मैं इस दुनिया फ़ानी से कूच भी कर जाऊं, तब भी मेरा नाम लोगों की ज़ुबान पर रहे। अंग्रेज़ अफसर ने उस नाई की बात फ़ौरन मान ली और इस रेस्ट हाउस का नाम नाईवाला बंगला रख दिया। तब से ये रेस्ट हाउस नाईवाला बंगला के नाम से इलाका की पहचान है। ब्रिटिश दौरे हुकूमत के दौरान 1908 में तामीर किए जाने वाला ये रेस्ट हाउस आज भी आबाद है। बहुत से नहरी बंगले टूट फूट कर भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन ये आज भी फ़आल है। इस बंगले का कुल रकबा कमोबेश 12 एकड़ है। हम उस नाई की दानिशमंदी को दाद दिए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आज इस नाई को दुनिया से कूच किए अरसा दराज बीत चुका है, लेकिन उसका नाम आज भी नाईवाला बंगला के नाम से मकामी लोगों की ज़ुबान पर है। नाईवाला बंगला कोई आम रेस्ट हाउस नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश हेडक्वार्टर था और इसमें नहरी मामलात के अलावा मुख्तलिफ दूसरे मामलात को भी हल किया जाता था। टैक्सेस भी इकट्ठे किए जाते थे, अदालतें भी लगती थी और मुजरमों को भी पेश किया जाता था। इसके खंडरात बहुत बड़े एरिए में अब भी मौजूद हैं। नाईवाला बंगला डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की तहसील चीचावतनी के अड्डा नाईवाला में मौजूद है। साहिवाल से इसका फ़ासला तकरीबन 15 किलोमीटर है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। कैनाल रेस्ट हाउस नाईवाला बंगला के साथ मुख्तलिफ दफातर बने हुए हैं। ये देखें, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। जब अंग्रेज़ सरकार के दौर में ये बंगला बनाया गया था तो इसके साथ मुख्तलिफ लोगों के घर वगैरह और क्वार्टर वगैरह भी बनाए गए थे। उन्हीं में से ये कुछ क्वार्टर आपकी नज़रों के सामने, जो कि अब बिल्कुल खंडर हो चुके हैं और किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं आपको करीब से चल के दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल खंडर हुई पड़ी ये इमारत। इन्हीं खंडर इमारतों में से एक और खंडर इमारत हमारी नज़रों के सामने, ये देखिए, लेकिन अब भी इनमें खूबसूरती और दिलकशी बाकी है। यहाँ पर ये देखें, लोहे के मोटे मोटे मजबूत गार्डर, और इस तरफ ये देखें सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं जो कि टूट फूट चुकी हैं, और इस तरफ कुछ कमरे बने हुए हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।
इनकी छतें भी अब बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं, ये देखें। इसके साथ ही हमारे आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। यकीनन आपको नाई वाला बंगला का विज़िट और इससे जुड़ी स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस के व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।